अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, नेकियां कमाने का महीना है। और ये वो माह मुबारक है कि जिसमें हमारे अंदर इबादत करने का शौक़ और जज्बा बढ़ जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, कि जहां आप दीगर नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं, तहज्जुद की नमाज पाबंदी से अदा कर रहे हैं, नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ये 3 नमाज़ें ज़रूर पढ़ें। इन 3 नमाज़ों को पढ़ने की आप पाबंदी कर लें। ये वो नमाज़ें हैं जिनके पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। तो ये 3 नमाज़ें आप इस नीयत से अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, मैं ये रमज़ान में इन नमाज़ों का एहतमाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये रमज़ान के बाद भी इन नमाज़ों का पाबंद बना, क्योंकि ये वो नमाज़ें हैं जिनके पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। वो कौन सी 3 नमाज़ें हैं? इन नमाज़ों का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? कितनी रकातें पढ़ेंगे? क्या कुछ पढ़ा जाएगा? नियत कैसे करेंगे? इसकी फ़ज़ीलत क्या है? मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1 पर सबसे पहली नमाज़ है नमाज़ इशराक। हमें इशराक की नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। हदीस पाक में है कि जिसने फजर की नमाज अदा की और फिर ज़िक्र औज़गार करता रहा और सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज इशराक की अदा की, अल्लाह एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। गैर रमज़ान में तो और भी सवाब, अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। नफिल का फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का 70 गुना। तो नमाज इशराक ये ज़रूर हमने पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने का वक्त कब शुरू होता है? देखिए, जैसे ही सूरज तुलू हुआ 15-20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद आप नमाज इशराक अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस नमाज की 2 रकात हमने अदा करनी है, ठीक है ना। नमाज इशराक की नीयत से इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा? नीयत की मैंने नमाज इशराक की, आप दिल में इरादा कर लें कि मैं इशराक की नमाज पढ़ रहा हूँ, ये नफिल नमाज है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, सना पढ़ेंगे, ताऊज़, तस्मीया, सूरह फातिहा, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा, सूरत मिलाएंगे, रुकू, सजदे और कायदा बैठेंगे, तशहुद, दुरूद, दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। जिस तरह सिंपल 2 रकात अदा की जाती हैं, ठीक है ना। 2 रकात नमाज इशराक की, एक हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। नंबर 2 पर दूसरी नमाज जो है वो चाश्त की नमाज है। ये नमाज हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस नमाज के पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स चाश्त की 12 रकात अदा करता है, अल्लाह उसे फर्माबरदार बंदों में शुमार फरमाता है। अल्लाह नेकोकार बंदों में शुमार अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देता है। और एक दूसरी रिवायत में है कि उसके चाहे समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह तमाम के तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। ये चाश की नमाज हम कब पढ़ते हैं? जब सूरज निकल आए। और यानी इशराक की नमाज आपने पढ़ी, 1 डेढ़ घंटे के बाद आप चाश भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका अफजल वक्त दिन का चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद, यानी चौथा हिस्सा गुजर जाए उसके बाद ये ज़वाल के वक्त से पहले पहले, ज़हवा कुबरा ज़वाल के वक्त से पहले पहले हम चाश की 2 रकत पढ़ना चाहें, 4, 6, 8, 12 रकत हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका पढ़ने का तरीका, नियत चाश की करेंगे, मैं चाश की नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना इरादा कर लेंगे काफ़ी है। उसके बाद फिर तकबीर तहरीमा, जिस तरह सिंपल 2 रकत अदा की जाती है, इसी तरह 2-2 रकात करके आप 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। नंबर 3 पर तीसरी नमाज जो है वो अव्वबीन की नमाज है। ये नमाज वो नमाज है कि जिसके पढ़ने पर 12 साल के इबादत का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। ये गैर रमज़ान में है। अगर रमज़ान में देखा जाए तो 1 के 10 मिल रहे हैं ना, तो 12 को 10 के साथ अगर लगाएं तो कितने साल बन रहे हैं? यानी 6 रकत हैं अव्वाबीन की। 10 मिनट में मुश्किल लगते हैं, लेकिन सवाब सैकड़ों सालों का मिल रहा है। हमें ये नमाज मिस नहीं करनी। मगरिब के बाद ये नमाज पढ़ेंगे और 6 रकत पढ़ेंगे 2-2 रकात करके। और इसमें भी सिंपल जिस तरह 2-2 रकत करके नफिल हम पढ़ते हैं, इसी तरह नवाफिल की तरह पढ़ेंगे। इसमें कोई ख़ास सूरतें नहीं पढ़ी जाती, ठीक है ना।
بس نیت اوابین کی کریں گے، نیت اشراق کی کریں گے، نیت چاشت کی کریں گے، باقی پڑھنے کا سیم ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اوابین کی نماز بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ ان نمازوں کی ضرور پابندی کریں گے۔ باقی اس پر ڈیٹیل سے پریکٹیکل ویڈیو بھی موجود ہیں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رمضان ان نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں اب یہ پابندی کر رہا ہوں، مجھے پورا سال ان نمازوں کا پابند بنا۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کے پڑھنے کی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ یہ نمازیں بالکل مس نہ کریں۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا، دیگر فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ نوافل بھی ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے تاکہ اس رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔